बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा हैदराबाद में दोबारा गिरफ्तार। राजा सिंह को चिरलापल्ली जेल ले जाया गया। टी राजा पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाया गया। पुलिस का दावा, उस पर 101 दर्ज केस में से 18 सांप्रदायिक अपराधों से जुड़े। सटतन से जुदा नारा लगाने वाले सैयद अब्दू कशफ को मिली बेल। मामले की जांच जारी। कांग्रेस नेता राशिद खान पर भी दर्ज हुआ केस। आपत्तिजनक बयान देने का आरोप, कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, केसीआर आग से खेल रहे हैं। उन्होंने एआईएमआईएम के सामने आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद में जिहादी नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का प्रहार। कहा, ओवैसी के इशारे पर चल रही है केसीआर सरकार। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ उतरी वीएचपी। विनोद बंसल ने कहा, 28 अगस्त को दिल्ली में कार्यक्रम पर लगाई जाए रोक। सीबीआई रेड पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, एक ही पार्टी की सरकार रहेगी क्या? तेजस्वी यादव ने कहा, अर्बन क्यूब के शेयर होल्डर लिस्ट में मेरा नाम नहीं, फिर ये मॉल मेरा कैसे? बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, तेज प्रताप ने कहा था तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव गुरुग्राम में मॉल बनवा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टला। 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में होगा अंतिम फैसला। चुनाव कुछ हफ्ते टालने के विकल्प पर भी चर्चा संभव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू। माइनिंग लीज केस में गई विधानसभा की सदस्यता। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर अटैक। संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लोगे, लेकिन जनसमर्थन कैसे खरीद पाओगे? चुनाव आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर भड़की जेएमएम। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा, सीलबंद रिपोर्ट सांसद तक कैसे पहुंची? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना को बना सकते हैं सीएम। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस पर सियासी बवाल जारी। केजरीवाल की मीटिंग में 62 में से 53 विधायक पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर 12 विधायकों से संपर्क करने का लगाया आरोप। कहा, 40 विधायकों को मिला 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर। मीटिंग के बाद केजरीवाल ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। कहा, सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने 800 करोड़ रखे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद को बताया लकी। कहा, मनीष सिसोदिया को सीएम पद का लालच नहीं, आप विधायक बिक जाने की बजाय मर जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने बीजेपी को बताया सीरियल किलर। कहा, ये डेमोक्रेसी का मर्डर करते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान का पीएम मोदी पर तंज। अगर हम मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं तो हर खाते में 15 लाख रुपए वाला पापड़ कहां गया? हिमाचल के लोगों से मनीष सिसोदिया का वादा, सरकार बनी तो दिल्ली पंजाब की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। आपके आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। जनता का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल नए नए ड्रामे कर रहे हैं। जनता के मुद्दे पर कभी विधानसभा सत्र नहीं बुलाया। मनोज तिवारी ने कहा, नहीं चलेगी केजरीवाल की घिसी पिटी स्क्रिप्ट। सीबीआई जांच शुरू होते ही शराब नीति वापस क्यों ली, जवाब दें। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भारी सामान से बार बार मारे जाने की बात कही। सोनाली केस में गोवा पुलिस सुधीर सागवान और सुविंदर वासी से कर रही है पूछताछ। धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज। सोनाली फोगाट के भाई का खुलासा, उनका गोवा आने का कोई प्लान नहीं था, साजिश के तहत लाया गया गोवा सरकार से हरियाणा के गृहमंत्री की मांग। सोनाली फोगाट हत्या मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में शिंदे गुट और बीजेपी के विधायकों ने खोला महाआघाड़ी के खिलाफ मोर्चा। आदित्य ठाकरे के कार्टून वाले पोस्टर लहराए। मुंबई के बीडीडी चौल में पुलिस वालों को 25 लाख की बजाय 15 लाख रुपए में मिलेगा, शिंदे सरकार का ऐलान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी और उस्मानाबाद जिले का नाम धाराशिव करने का प्रस्ताव विधानसभा में पास। जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी बने यूपी बीजेपी अध्यक्ष। सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, प्रदेश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। बीजेपी उपाध्यक्ष सौदान सिंह को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी और राजीव भट्टाचार्य त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को झटका। विधायक टेची कासो ने बीजेपी ज्वाइन की। 28 अगस्त को बंगाल दौरे पर जाएंगे बीजेपी महासचिव सुनील बंसल। ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों से की बात। कमजोर वर्ग के लिए निष्पक्षता से काम करने के लिए कहा। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 46 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 27-28 अगस्त को गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भुज में स्मृति वन का करेंगे उद्घाटन। नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, हमने गुलामी के दौर के कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए डोवल समेत कई अधिकारी हुए शामिल। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा के सफल आयोजन पर सुरक्षा बलों की सराहना की। आतंक विरोधी अभियान को और मजबूत करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, 12 अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। टेलीकॉम ऑपरेटर तेजी से कर रहे हैं काम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीद, अगले 2 से 3 साल में 5G देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, न्याय व्यवस्था के सामने है बड़ी चुनौती। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई। 29 में से 5 फोन में मिला मैलवेयर। कोर्ट ने कहा, जासूसी के कोई ठोस सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बीजेपी हुई हमलावर। कहा, राहुल गांधी देश से मांगे माफी। पेगासस मामले की जांच में सरकार ने नहीं किया सहयोग। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी का राहुल ने ट्वीट कर दिया हवाला। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा, फिरोजपुर एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर में फेल रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। पंजाब में साजिश के तहत पीएम की सुरक्षा में हुई थी चूक, सुनियोजित षड्यंत्र बताया। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर टली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा वक्त।
समीर वी कामत डीआरडीओ के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने दिल्ली क्षेत्र की कमान संभाली। सभी से पूरे उत्साह से काम करने की अपील की। अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली गोरखाओं की भी होगी बहाली, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय ने सलमान रश्दी पर हमले की निंदा की, उनके जल्द ठीक होने की कामना की। आरआरबी एनटीपीसी स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, 27 अगस्त को होगा टेस्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी। अनुव्रत मंडल मामले में जज को धमकाने के मामले में चिट्ठी लिखी। फिरौती मांगने के आरोप में पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज। पीड़ित उमेश पाल ने दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ कानपुर को 42 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। मुरादाबाद में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी भयानक आग, सीढ़ियों की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अक्टूबर में 15 पॉइंट एक्शन प्लान लॉन्च करेंगे। अंबाला में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के घर के बाहर किसानों का धरना, सरकार पर पंचायत के नाम पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। भागलपुर सृजन घोटाले में बैंक अधिकारी अशोक कुमार हिरासत में, कोर्ट के आदेश पर 8 दिन से चल रही है सीबीआई की छापेमारी। असम पुलिस की कामयाबी, अलकायदा का एक और आतंकी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना और पुलिस ने 3 घुसपैठियों को किया ढेर। हरिद्वार के जिला अस्पताल में बाहर रहने को मजबूर मरीज, सीएमएस का बेतुका बयान, कहा सबको पकड़कर हम इलाज तो नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा। 2 आरोपियों से 12 पिस्तौल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोलकाता में 70,000 से ज्यादा नकली नोट बरामद, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुणे में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गिरफ्तार, 4 पिस्तौल 10 कारतूस समेत 2 लाख का कैश बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में 7वीं के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा, छात्र का आईसीयू में चल रहा इलाज। नशा मुक्त राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश, ड्रग के खिलाफ अगले 7 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में ओल्ड एज होम शुरू, बुजुर्गों ने दिया पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद। यूपी के चंदौसी में भगवान गणेश की 18 फीट लंबी सोने से मूर्ति हो रही है तैयार, 40 से 50% तक सोने का इस्तेमाल होगा। यूपी के औरैया में कॉलेज के प्रबंधक, उनकी पत्नी और बेटे की मौत, फोरेंसिक टीम मौत की मिस्ट्री की जांच में जुटी। यूपी के गोरखपुर में बढ़ रहे हैं वायरल फीवर के केसेस, जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ी। मुंबई के मानखुर्द में 2 नाइजीरियन ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में तस्करी की कोशिश नाकाम, पाक घुसपैठियों को बीएसएफ जवानों ने मारी गोली, 8 पैकेट हेरोइन जब्त। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं से ठगी करने वाले घाना के एक नागरिक को किया गिरफ्तार, कई मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए। सिद्धू मूसेवाला के घरवालों ने पंजाब के मनसा में किया मार्च, इंसाफ की मांग को लेकर जुटी भारी भीड़। श्रीनगर पुलिस ने जबरन वसूली करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए। मध्य प्रदेश के मुरैना में राहत कार्यों में जुटी एयरफोर्स, बाढ़ वाले इलाके में फंसे 15 लोगों को किया एयरलिफ्ट। मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार, निचले इलाके के लोगों को निकालने का काम लगातार जारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, राहत कार्य तब तक चलेंगे जब तक घर रहने लायक न हो जाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बूंदी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, नुकसान का लिया जायजा। राजस्थान के बाना में सीएम गहलोत ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, बाढ़ से हुए नुकसान का किया जा रहा है सर्वे। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों से 200 लोगों का किया गया रेस्क्यू। उदयपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, एक स्कूल में फंसे टीचर और स्टूडेंट्स, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। देश में कोरोना के 10,725 नए केस, एक्टिव केसेस की संख्या 94,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,887 नए केस दर्ज, पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में बाढ़ से बुरा हाल, हजारों लोग बिना खाना और शेल्टर के रह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस अधिकारियों और एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने का मामला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आदेश, 2023 तक रूसी सेना को 1,37,000 तक बढ़ाने को कहा। जापान के नेशनल पुलिस चीफ देंगे इस्तीफा, पूर्व पीएम शिंजो आबे की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदारी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, $1 की कीमत 79 रुपए 89 पैसे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 311 और निफ्टी 83 अंक लुढ़का। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप से साइना नेहवाल बाहर, क्वार्टर फाइनल में पहुंची कपिला अर्जुन और सात्विक चिराग की जोड़ी। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना उनका लक्ष्य। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार, 15 दिन बाद आया होश। और फिल्म सनम बेवफा, सौतन जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर सावन कुमार टाक का निधन, फेफड़े की बीमारी का चल रहा था इलाज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।